हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? चलो हम 12th क्लास का यूनिट नंबर फर्स्ट देखते हैं। जो फर्स्ट यूनिट है वो है स्तर वैद्युत की। क्या है? स्तर वैद्युत की। फर्स्ट यूनिट का जो नाम है वो स्तर वैद्युत की, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है कि फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है, ऐसी शाखा है जिसमें स्तर आयनों का अध्ययन किया जाता है। तो स्तर आयनों का अध्ययन किया जाता है किसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, यानी कि स्तर वैद्युतिकी में। स्तर वैद्युतिकी में स्तर आयनों का अध्ययन किया जाता है। तो यानी कि स्तर आयन, जो आयन स्तर होंगे, स्तर आयन विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करते हैं। बेटा किसको करेंगे? विद्युत क्षेत्र को। विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करते हैं। और जबकि गतिशील आयन ये उत्पन्न करते हैं विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र को, यानी कि विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र। यानी कि जो एक गतिशील आयन होता है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है, जबकि एक स्तर आयन ओनली विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि एक स्तर आयन के द्वारा क्या उत्पन्न किया जाता है? केवल विद्युत क्षेत्र। और एक गतिशील आयन के द्वारा क्या उत्पन्न किया जाता है? यानी कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। अब इसमें हम जो फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है विद्युत क्षेत्र। क्या है बेटा? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र। और इस विद्युत क्षेत्र में भी जो फर्स्ट टॉपिक हम जो पढ़ेंगे वो है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश। आज हम केवल विद्युत आवेश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि विद्युत आवेश होता क्या है। देखो, विद्युत आवेश होता है किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को क्या कहा जाता है उस वस्तु पर? विद्युत आवेश। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण है, यानी कि इलेक्ट्रॉन वस्तु में आएंगे, वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाएंगे। जब वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज, और जब वस्तु में इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वस्तु पर नेगेटिव चार्ज। शॉर्ट भाषा में बोले तो इलेक्ट्रॉनों का घटना या बढ़ना उस वस्तु पर क्या कहलाता है? विद्युत आवेश कहलाता है बेटा। यानी कि विद्युत आवेश है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण है उसको कहते हैं विद्युत आवेश। राइट। हम देखते हैं बेटा विद्युत आवेश का मात्रक। तो विद्युत आवेश का जो मात्रक है वो हम देखेंगे। विद्युत आवेश का मात्रक। विद्युत आवेश का जो मात्रक है बेटा दो होते हैं। आपको पता है एक मात्रक होता है एसआई सिस्टम में और एक है सीजीएस सिस्टम में। एसआई सिस्टम में इसका जो मात्रक होता है वो है कूलम। क्या होता है? कूलम। जो हम सब जानते हैं कूलम। और इसको सी से प्रदर्शित किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से। सीजीएस पद्धति में इसकी दो मात्रक हैं। एक है स्टेट कूलम। क्या बेटा? स्टेट कूलम। और जो दूसरा मात्रक है वो है एब कूलम। एब कूलम। स्टेट कूलम मात्रक ये इसका सबसे छोटा मात्रक है। आवेश का सबसे छोटा मात्रक है स्टेट कूलम। इसलिए बेटा इसको फ्रैंकलिन भी कहते हैं। फ्रैंकलिन। तो फ्रैंकलिन किसका मात्रक है? आवेश का, और सबसे छोटा मात्रक है। अब इसके बाद में कुछ कन्वर्जन देखते हैं बेटा।
तो चलो सबसे बड़ा मात्रक बताओ। सबसे बड़ा जो मात्रक है वो है फैराडे। क्या है? फैराडे। और इसको कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। हम सब जानते हैं कि एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। कितना होता है? 96,500 कूलम। और एक कूलम बराबर कितने स्टेट कूलम होते हैं? 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। एक कूलम बराबर कितने स्टेट कूलम होते हैं? 3 × 10⁹ और एक कूलम बराबर 1/10 एब कूलम होता है। तो आवेश का जो मात्रक है ऐसा पद्धति में कूलम है और सीजीएस पद्धति में दो मात्रक है, स्टेट कूलम और एब कूलम। स्टेट कूलम फ्रैंकलिन जो सबसे छोटा मात्रक है, जबकि फैराडे इसका सबसे बड़ा मात्रक है। तो सबसे बड़ा मात्रक क्या है बेटा? फैराडे। सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। ठीक है, चलो। तो आवेश कैसी राशि बेटा? आवेश एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश। आवेश एक अदिश राशि है। तो आवेश का मात्रक क्या है? तो Q बराबर IT। Q बराबर क्या होता है? IT। यानी कि इसकी जो विमा हो जाएगी वो क्या होगी? A1T1। ये इसकी विमा हो गई। तो आवेश की जो विमा है A1T1 होगी। चलो प्रकार की बात कर लेते हैं कि आवेश कितने प्रकार का होता है। तो आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार, आवेश दो प्रकार का होता है। एक है धनात्मक आवेश, आवेश के प्रकार दो प्रकार का होता है बेटा आवेश। एक है धनात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज। एक होता है ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश यानी कि नेगेटिव चार्ज। धनात्मक आवेश कब उत्पन्न होता है? वस्तु के ऊपर, जब वस्तु में से इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी। तो इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण क्या उत्पन्न होता है? पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कब उत्पन्न होता है? इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, जब वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी तब नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। जैसे हम देखते हैं एक आयन है हमारे पास सोडियम और सोडियम 11। तो इसका मतलब सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 11। इलेक्ट्रॉन की संख्या 11, प्रोटॉन 11 और न्यूट्रॉन कितने हो गए? 12। और जैसे ये है हमारे पास Na+1, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अब कितने हो गए? 10। प्रोटॉन कितने हैं? 11 और न्यूट्रॉन कितने हैं? ये भी 12। तो बोलो इलेक्ट्रॉन ही तो चेंज हुए, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चेंज नहीं होते हैं, क्योंकि ये नाभिक के अंदर होते हैं। चेंज कौन होता है? ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अच्छा बेटा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या है वो समान है। इसका मतलब वस्तु क्या है? उदासीन। तो वस्तु जब उदासीन होती है तो उदासीन वस्तु में क्या होता है? प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन,
यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब बराबर होते हैं तो वस्तु कैसी होती है? उदासीन होती है, विद्युत रूप से उदासीन होती है। राइट, चलो ठीक है। अब हम इसकी नेचर की बात कर लेते हैं बेटा, प्रकृति की बात कर लेते हैं। आवेश की प्रकृति दो प्रकार की होती है, एक तो आकर्षण की और एक प्रतिकर्षण की। तो आवेश की जो प्रकृति है वो कितने प्रकार की है? दो प्रकार की। तो प्रकृति, इसका जो नेचर है वो देख लेते हैं बेटा। प्रकृति दो प्रकार की होती है, एक तो आकर्षण और एक प्रतिकर्षण। आकर्षण और प्रतिकर्षण। देखो बेटा, आकर्षण प्रकृति कब होती है? आकर्षण प्रकृति कब होती है? यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, यानी कि असमान, यानी कि विपरीत प्रकृति के जो आवेश होते हैं उनके बीच में जो बल लगता है वो लगता है आकर्षण का, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। कैसा बल लगता है? आकर्षण बल लगता है। यानी कि असमान प्रकृति के आवेशों के, असमान प्रकृति के आवेशों के मध्य जो बल लगता है वो कैसा लगता है? आकर्षण प्रकृति का लगता है। जबकि समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं उनके मध्य जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण लगेगा। मतलब ये जो चार्ज है ये इसको उधर रिफ्लेक्ट करेगा और ये इधर करेगा। ये हो गया, ये कैसा है? प्रतिकर्षण। यानी कि समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है, जबकि असमान प्रकृति के आवेशों के मध्य आकर्षण बल लगता है। राइट, तो दो प्रकार की प्रकृति होगी, आकर्षण और प्रतिकर्षण प्रकृति। राइट, चलो एक शब्द और द्रव्यमान जानते हो, एक है आवेश। हमने गुरुत्वाकर्षण देखा, गुरुत्वाकर्षण में जो गुरुत्वीय बल होता है F बराबर G m1 बटे में R स्क्वायर। जबकि विद्युत में विद्युत जो बल होता है वो F बराबर K Q1 बटे में R स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण में द्रव्यमान का वही काम है जो विद्युत में आवेश का काम है। राइट, तो आवेश जो द्रव्यमान है वो उसकी बात कर लेते हैं बेटा। द्रव्यमान ऑलवेज पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव। और इसकी जो प्रकृति है वो आकर्षण की होती है। कैसी है प्रकृति होती है? आकर्षण की प्रकृति होती है। जबकि आवेश पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी और जीरो भी हो सकता है बेटा। और इसकी जो प्रकृति है वो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति होती है। यानी कि आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार की प्रकृति होती है। द्रव्यमान होता है वो संरक्षण के नियम का पालन नहीं करता है, यानी कि संरक्षण नियम का पालन नहीं करता है। संरक्षण नियम का पालन नहीं करता है। जबकि आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है। संरक्षण नियम का पालन करता है। संरक्षण नियम का पालन कौन करेगा? आवेश। जबकि द्रव्यमान नहीं करता है। द्रव्यमान की एक बात और है कि द्रव्यमान वस्तु के वेग पर निर्भर करता है। वस्तु के वेग पर निर्भर करता है, जबकि आवेश वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है। चाहे वस्तु 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हो या विराम अवस्था में हो या रुकी हुई अवस्था में हो, आवेश सेम रहेगा। आवेश नहीं बदलता है। ठीक है बेटा। चलो
अब हम कुछ इसके बारे में महत्वपूर्ण फॉर्मूले देख लेते हैं। आवेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं। एक तो पहले जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो Q बराबर IT है, और जो सेकंड फॉर्मूला है वो होता है Q बराबर समाकलन dt। इसका मतलब क्षेत्रफल, देखो बेटा, जब हमें धारा और समय के बीच में जब ग्राफ दिया जाए और ये पूछा जाए कि इसका आवेश कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, जो ग्राफ दिया हुआ है, जो आकृति हमें दी हुई है, उस आकृति का हम एरिया निकाल लेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और वो जो क्षेत्रफल होगा वो उसके चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। और एक फॉर्मूला और होता है बेटा, Q बराबर प्लस माइनस एन ई। Q बराबर प्लस माइनस एन ई। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और Q क्या है, चार्ज ऑफ वस्तु पर आवेश है, वस्तु पर आवेश है बेटा। हम देखेंगे ये प्लस माइनस का क्या है, यानी कि कम और ज़्यादा। सम संख्या में हम वस्तु में इलेक्ट्रॉन जोड़ भी सकते हैं और वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल भी सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण फॉर्मूले थे इसके संबंधित। इन्हीं तीनों फॉर्मूले पर हम न्यूमेरिकल भी देखेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल देखते हैं बेटा। जैसे कोई वस्तु है और उस वस्तु में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, और ये 10 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक होती है। कितने मिनट तक होती है, 10 मिनट तक। तो हमें चार्ज निकालना है Q बराबर, तो Q बराबर IT, I का मान 10 और T का मान 10 मिनट। इसको सेकंड में चेंज कर लेते हैं, तो 10 गुणा 60, तो अपना जो आंसर होगा वो कितना हो गया, 6000 कूलम। तो वस्तु पर चार्ज कितना आ गया, 6000 कूलम। दूसरा जो हमारा फॉर्मूला था, Q बराबर समाकलन I dt। ठीक है। जैसे I और T में मैं ग्राफ दे रहा हूँ आपको, तो एक ग्राफ है मेरे पास, सिंपल सा ग्राफ दे रहा हूँ। ये समय है, ये 5, 10 समय इन सेकेंड, और ये धारा है, ये 10 एम्पियर है। तो आपको चार्ज निकालना है। तो हमारे पास दो आकृति है, आकृति नंबर 1 और आकृति नंबर 2। इन दोनों आकृतियों का हम एरिया निकाल लेंगे, और जो एरिया होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, चार्ज को। चलो देख लेते हैं। जो फर्स्ट आकृति है वो त्रिभुज है, तो उसका एरिया हो जाएगा 1/2। बेस कितना है इसका, 5। ऊंचाई कितनी है, 10, तो 5 गुणा 10 प्लस दूसरी आकृति आयत है, तो 10 माइनस 5 5 और 10, तो 5 गुणा 10। तो हमारा आंसर हो गया 25 प्लस 50 यानी कि 75 कूलम। तो आवेश कितना आ गया हमारे पास, 75 कूलम। राइट। हमने दो फॉर्मूलों पर न्यूमेरिकल देख लिए। चलो अब तीसरा फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल देखते हैं। Q बराबर प्लस माइनस एन न्यूटन। इस फॉर्मूले पर देखते हैं। मान लो किसी वस्तु में से हमने 1.6 गुणा 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, 1.6 गुणा 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन। तब उस वस्तु पर आवेश कितना हो जाएगा, कितना रह जाएगा, और जो आवेश रहेगा उसकी प्रकृति कैसी होगी, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। चलो तो Q बराबर एन की वैल्यू है हमारे पास 1.6 गुणा 10 की पावर 20,
तो Q बराबर हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर 20 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 गुणा 10 की पावर -19। कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा बेटा, 16 गुणा 1.6। 16 को 16 से गुणा कर दो, 256, तो ये आ गया 25.6 कूलम। तो हमारे पास ये 3 फॉर्मूले थे, महत्वपूर्ण फॉर्मूले, और तीनों फॉर्मूलों पर हमने न्यूमेरिकल भी देख लिया है। ठीक है, और बाकी हम कल देखेंगे आगे।